हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल से वो लेने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का है, उसके अंदर सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो आगे का पार्ट है जिसमें कैपिलरी एक्शन है, उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी है, उसके बाद विस्कस फोर्स है, ये सब फार्मूलाज अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा वो है 18 नंबर का। 18 नंबर के अंदर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है, उसकी रेडियस दी हुई है। रेडियस कितनी है, यहाँ पर हम रेडियस लिख लेते हैं गिवन थिंग्स में, r इज इक्वल्स टू 0.1 mm। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर सरफेस टेंशन दिया हुआ है T इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, मीन्स यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद में यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है रो इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद यहाँ पर g की वैल्यू दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है, राइज ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। वो जो कैपिलरी ट्यूब होगी उसके अंदर का जो हाइट, जो वाटर रेज करेगा उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो एसआई यूनिट के अंदर है या नहीं वो चेक करेंगे। फर्स्ट रेडियस यहाँ पर mm में दी हुई है, पर हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर मिलीमीटर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 0.1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएंगी मीटर के अंदर। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं हम मीटर के अंदर, सिर्फ 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पर हमें h फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, h हाइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने कैपिलर राइज के अंदर देखा है, h का फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आएगा, r रो इंटू जी। तो यहाँ पर सब क्वांटिटीज़ दी हुई है। 2 × t की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻² इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 0 cos 0 डिग्री, कितना होता है, cos 0 1 होता है। ओके, यहाँ पर r कितना है, 10⁻⁴ इंटू 10, उसके बाद क्या है यहाँ पर रो कितना है, 1000 इंटू जी 9.8। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 7 14 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 10⁻² एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10⁻⁴ है और यहाँ पर 10⁻³ है, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻1। ओके, इसके बाद क्या आएगा 9.8। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 है, यहाँ पर 10⁻² है, तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या रहेगा 14 × 10⁻1 डिवाइडेड बाई 9.8। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 10⁻1 है ना, एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो क्या होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 9.8। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 14 को यहाँ से डिवाइड हो सकता है, यहाँ से अगर हम 1 डिवाइड बाई 7 करें तो हम फिर से यही क्वांटिटी मिलेंगे, 14 × 7 98 होता है। ओके, तो इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.143, और ये यूनिट क्या आएगा, हाइट है इसलिए यहाँ पर मीटर आएगा। ओके, ये हो गया उसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हाइट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने डिराइव किया था थ्योरी लेक्चर्स के अंदर, तो वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यह हो गया उसका सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज़ नंबर 12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 का। अब नंबर 12 के अंदर क्या दिया हुआ है,
कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। यहाँ पर हमें विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम गिवन के जो फाइंड आउट करना है वही सबसे पहले लिख लेंगे। क्या हमें एफ फाइंड आउट करना है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, इसके लिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, जो ड्रॉप का हमें विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है मीन्स यहाँ पर डी कितना है, डायमीटर इज़ 1 mm दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से हमें डायमीटर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें क्या लगता है रेडियस। तो हम इसे क्या करेंगे, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ रेडियस कितनी आएंगी इसके ऊपर से, आर विल बी इक्वल टू, इसका हाफ कितना होगा 0.5 mm। ओके, अब ये एसआई यूनिट के अंदर नहीं है, तो एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से mm आया है तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.5 × 10⁻³ मीटर। ओके, एक डेसिमल हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁴ हो जाएगा। दैट इज़ 5 × 10⁻⁴ मीटर विल बी द रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप। ओके, देन नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, v इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसा यूनिट के अंदर एक कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ओके, उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज़ 1.8 × 10⁻⁵। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, मीन्स ईटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमें विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है उसके लिए हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक जो फार्मूला है ये सब क्वांटिटी दी होंगी, तो हमें क्या करना है, बस एक फार्मूला अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये क्या है, स्टोक्स फार्मूला, जो स्टोक्स का फार्मूला हमने डिराइव किया था डायमेंशंस का यूज़ करके, वो यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 × पाई की वैल्यू 3.142। ओके, इंटू ईटा की वैल्यू, ईटा 1.8 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁻⁵। ओके, इंटू आर, रेडियस कितना है 5 × 10⁻⁴ इंटू आर कितना दिया हुआ है, सॉरी आर हो गया, उसके बाद में वी कितना दिया हुआ है 2 × 2। यहाँ पर 2 × 5 10, 10 × 6 16, 60 और यहाँ पर 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन हो जाने के बाद फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर अपने पास इतना टाइम नहीं है तो हम डायरेक्टली इसे जो आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ, 3.393 × 10⁻⁷ न्यूटन। दिस विल बी द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ड्रॉप। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल है, बट आप यहाँ पर क्या करो, लॉग टेबल का यूज़ करो। लॉग टेबल का यूज़ करने से इफेक्टिव हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर। ओके, ये हो गया इसका 12th नंबर का आंसर। देन नेक्स्ट नंबर 13 कहाँ है, उसके नीचे यहाँ पर नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट थिंग क्या दिए हुए हैं, एफ कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ए इज इक्वल टू कितना है 10⁻² मीटर स्क्वायर, 10⁻² मीटर स्क्वायर। यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। अब यहाँ पर थिक दी हुई है, तो यहाँ पर हम कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले लिख लेता हूँ मैं 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया, किसके ऊपर, एक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एक मेटल प्लेट रखी हुई है। तो मेटल प्लेट को अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए हमें 1 न्यूटन फोर्स रिक्वायर है।
तो हमें पूछा क्या गया है, वो जो प्लेट के नीचे जो लिक्विड है, जो ऑयल है, उस ऑयल का हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर एरिया आता है, वेलोसिटी आती है। उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए ईटा, ईटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 नहीं, एफ अपॉन यहाँ पर ए डी वी बाई डी एक्स। ये कहाँ देखा था हमने, न्यूटन्स फार्मूला, जो न्यूटन ने दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, वो फार्मूला लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर फोर्स, एरिया दिया हुआ है, डी वी भी दिया हुआ है, डी एक्स क्या लेना है, थिकनेस ऑफ दैट लेयर। तो ये क्या हो गया डी एक्स, ये क्या हो गया वेलोसिटी डी वी। ओके, इसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ कितना दिया है, 1 डिवाइड बाई एरिया इज 10⁻², इंटू यहाँ पर डी वी कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻², डिवाइड बाई डी एक्स इज़ 1.5 × 10⁻3। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1.5 डिवाइड को ये तो ऊपर जाने के बाद 1.5 × 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 इंटू कितना आएगा, 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁴ है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्लस 10⁻3, यहाँ पर 10⁻3 ऊपर जाने के बाद सिर्फ 10 रहेगा, 15 डिवाइड बाई 2 आएगा। ओके, यहाँ पर सॉल्व करूँगा मैं, 1.5 इंटू यहाँ पर 10⁻3, यहाँ पर 10⁻1 रहेगा, -1 है, ऊपर जाने के बाद +1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 10 15 हो जाएगा, 15 का हाफ 7.5 ये हो गया ईटा। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, बहुत ही सिंपल है, उसके लिए हमने बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, ये हो गया उसका आंसर। हमने आप कौन सा देखा था, क्वेश्चन नंबर 13। देन नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पर 14। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity? यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो दिया हुआ है। यहाँ पर हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v फाइंड आउट करना है। ओके, v इज इक्वल्स टू व्हाट, विल एन एयर बबल 0.4 mm इन डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, d इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.4 mm। दैट इज़ यहाँ पर हमें डायमीटर लगता है क्या, नहीं, यहाँ पर हमें रेडियस लगती है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, डिवाइड बाय 2। तो रेडियस विल बी 0.2 mm। इसे हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 × 10⁻³ मीटर। ये हो गई रेडियस। ओके, डायमीटर राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है ईटा इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, क्या ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, यूनिटलेस क्वांटिटी आएंगी। ये दो डेंसिटीज़ का रेशो है, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया हुआ है, रो इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 1.29 इंटू 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ओके। यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो है v का फॉर्मूला, जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट की है उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। v इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 2/9 यहाँ पर r²g ब्रैकेट के अंदर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। ये उसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ये डिराइव किया हमने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर दो डेंसिटीज़ दी हुई है, रो किसकी डेंसिटी होगी, जो बबल होगा, जो स्फीयर होगा उसकी डेंसिटी रो होगी, और सिग्मा क्या होगा, वो जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी होगी। पर यहाँ पर रो दिया हुआ है पर लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है क्या, नहीं। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल फार्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर एक स्पेशल मेथड यूज़ करनी है। कौन सी, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका जो इक्वेशन है
वो जो इक्वेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसे अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के बाद क्या आता है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये उसकी डेफिनेशन होती है। दो सिमिलर क्वांटिटीज़ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम इसके अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुआ है 0.9, ओके। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पर दिख नहीं रहा ऊपर से, 0.9 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सिंबल कौन सा लेंगे, सिग्मा, जो हमने दिया हुआ है इसके अंदर, सिग्मा डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³, यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ओके। यहाँ पर डिवाइड इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 900 इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये हो गई सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा इज द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आया, 900 kg/m³, ओके। ये होगा उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू, ओके। यहाँ पर इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी हुई है, 0.2 इंटू 10⁻³ 0.2 इंटू 10⁻³ इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, इंटू जी कितना है 9.8, इंटू सिग्मा रो माइनस सिग्मा, रो कितना दिया हुआ है इसके अंदर, रो की वैल्यू दी हुई है 1.29, यहाँ पर दिया हुआ है रो 1.29 माइनस सिग्मा अभी हमने फाइंड आउट किया 900 डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 Nm/m²। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप लॉग टेबल का यूज़ करने वाले। सॉल्व कैसा करना है, इसके अंदर ये जो आएगा सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्शन कर लेना है। सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1.29 में से 900 सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स ये जो आंसर आने वाला है ये निगेटिव के अंदर होगा। यहाँ पर निगेटिव होगा तो पूरी टर्म भी क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ कीजिए आप, और उसका मैं डायरेक्टली जो आंसर है वो लिख लेता हूँ। v इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 0.7829 इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड, और ये जो आंसर होगा वो निगेटिव के अंदर होगा, ओके, निगेटिव के अंदर। अब ये निगेटिव क्यों आता है, इसका एक रीज़न है। बेसिकली जो टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्फीयर होगा, तो वो स्फीयर अगर लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वो जो वेलोसिटी होंगी वो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव के अंदर होती है। पर अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो जो स्फीयर होगा वो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कौन सा होगा, निगेटिव साइन होगा। अब यहाँ पर वो ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, तो उसका बेसिक रीज़न अगर मैं बताऊँ एक एग्जांपल के ज़रिए, तो पानी गर्म होते समय आपने देखा होगा जो नीचे के जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे के बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर सिचुएशन है। तो यहाँ पर भी जो बबल होगा, बबल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, उसका निगेटिव साइन आएगा। इसे कैलकुलेट कीजिए आप लॉग टेबल का यूज़ करके, उसका फाइनल आंसर ये मिलेगा, ओके। इसके बाद हमें लेना है नंबर 16। नंबर 16 के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर 4 × 10⁵ Nm/m²। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, P इज इक्वल्स टू 4 × 10⁵ Nm/m², ओके। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ओरिफिस का जो बर्नौलीज इक्वेशन हमने देखा है उसका यूज़ के अंदर स्पीड इफ्लक्स, उसको वो पॉइंट के अंदर हमने जो टैंक है, टैंक के अंदर से बाहर जो पानी आता है, तो वो पानी आते समय उसकी जो वेलोसिटी है फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर एक डेरिवेशन लिया था, ओके। वही सेम थ्योरी यहाँ पर यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल्स टू कितना है, 1000 kg/m³, ओके। ये दो क्वांटिटीज़ दी हुई है। इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जो
वाटर बाहर आने वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टैंक है, टैंक के अंदर से यहाँ पर एक होल है, होल ड्रिल किया हुआ है, तो इसके अंदर से जो पानी बाहर आने वाला है इसका स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ GH 2GH। ओके, ये फार्मूला हमने डिराइव किया है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या लगने वाला है, यहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट है, और हाइट लगने वाली, पर यहाँ पर हाइट दी हुई है क्या, नहीं। तो उसके लिए हम एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो होता है P इज इक्वल्स टू H रो G। ओके, तो इसके ऊपर से यहाँ पर H विल बी इक्वल्स टू P अपॉन रो इंटू जी। ओके, P की वैल्यू कितनी दी हुई है इसके अंदर, 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो इज़ 1000 इंटू जी इज़ नियरली हम 10 कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँगा इसे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁵। ओके, नीचे 10⁻³ इंटू 10⁻1 दैट इज़ 10⁻4, ऊपर जाने के बाद 10⁻⁻4। यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 4 इंटू 10⁻+1। ओके, 5 - 4 1। यहाँ पर फाइनल विल बी 40 मीटर। हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा v के फॉर्मूला के अंदर, द आंसर विल बी v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इज़ 9.8, और नियरली हम 10 कंसिडर करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, इंटू h इज़ 40। ओके, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 20 इंटू 40 दैट इज़ 800। इसके बाद इसे फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 400 इंटू 2 दैट इज़, इसे सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, 400 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 20 इंटू √2, और √2 हमें पता होता है कितना होता है, 20 इंटू 1.414। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 28.28। ओके, वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। यहाँ पर h हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का जो फॉर्मूला है उसके बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर क्या है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक क्लोज पाइप है, उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल वैल्यू ऑफ द पाइप। वैल्यू नहीं है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉल ऑफ द पाइप। यहाँ पर अगर हमने वो पाइप का वॉल अगर खोल दिया, उसे ओपन कर दिया, तो उसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵। तो फॉर एग्जांपल ये P1 होगा तो P2 कितना होगा, P2 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब वो पाइप के अंदर था तो उसका प्रेशर था 3 इंटू 10⁵, पाइप के बाहर आया तो उसका प्रेशर हो गया 2 इंटू 10⁵। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो वाटर बाहर आने वाला है, इसके अंदर से जो लिक्विड बाहर आ रहा है तो उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v फाइंड आउट करना है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू वॉट, इसके अंदर दिया हुआ क्या है, रो इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 क्वांटिटीज़ है, 3 क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हमें एक फार्मूला मिलेगा, तो वो फार्मूला होगा बर्नौलीज़ इक्वेशन के बेस के ऊपर। तो क्या होता है, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दिए हुए P1 और P2, तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ का यूज़ करना है। कौन सा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर
प्लस रो GH2। ओके, तो इसके अंदर हाइट का यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर पाइप है तो हम वो हाइट 0 कंसिडर करेंगे, एक लेवल के ऊपर होगी। तो ये जो टर्म होगी H1 और H2 ये 0 हो जाएंगी, तो ये पूरी भी टर्म क्या हो जाएंगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर P1 माइनस P2, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, P1 इसे मैं इधर ले आऊँ तो P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके, P1 और P2 दिया हुआ है, P1 माइनस P2 एज इट इज़। देन नेक्स्ट हाफ रो इसके अंदर से कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें ये जो बाहर आने वाला वाटर है तो उसका स्पीड फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर V1 जो पाइप के अंदर होगा तो उसका जो स्पीड होगा तो वो नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर इसे 0 कंसिडर करेंगे, दैट विल बी 0। तो इसके अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P1 कितना दिया हुआ है 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ माइनस P2 इज़ 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू हाफ रो इज़ 1000 इंटू G इज़ 9.8। ओके, उसके बाद V2 स्क्वायर एज इट इज़ V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻5 रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पर अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 9.8 है, तो ये 980 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इंटू V2 स्क्वायर एज इट इज़। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसे बाहर लेकर आऊँ 980 है, तो इधर आ जाने के बाद क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर 10⁵ एज इट इज़ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 980। ओके, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ करके सॉल्व कीजिए। अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनल आंसर मिलेगा V2 विल बी इक्वल्स टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप। ओके, ये हो गया उसका फाइनल आंसर। तो हमने ये जो एक्सरसाइज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की, उसके अंदर जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व कर लिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।